नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। करंट अफेयर्स की अपनी अगली क्लास में और आज की क्लास में रोज की तरह एक क्वेश्चन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट मिलेगा। और आज ही हम लोगों ने एक क्लास शुरू की है। काहे की अगर आज की देखो तो आज नहीं, हम लोगों ने कल से एक क्लास शुरू की थी पॉलिटी की लाइव क्लास। कल 3 बजे ले ली थी, हालांकि आज से उसका समय हर हाल में आपको शाम को 5 बजे देखने को मिलेगा। तो जो भी इस क्लास को देख रहा है, अगर पॉलिटी पढ़ना चाहता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो शाम को 5 बजे आ जाए। वो पॉलिटी की क्लास आपको लाइव देखने को मिलेगी। तो मजेदार क्लास होती है और आज भी मजेदार हुई थी। सॉरी, आज कह रहे कल मजेदार हुई थी, तो वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज शाम को 5 बजे पॉलिटी की क्लास याद रखना, ठीक है। इसके बाद बहुत जल्दी हम लोग जियोग्राफी भी शुरू कर रहे हैं और यूपी स्पेशल भी शुरू कर रहे हैं। तो वो भी आपको जल्दी, आपको 1-2 दिन में वो भी आपको शाम को ही लाइव क्लास देखने को मिलेंगी। और मैथ की भी शुरू होने वाली है रात 8 बजे, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, शुरू करते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पूछा जा रहा है। क्या 13 फरवरी है, 15 फरवरी है, 14 फरवरी है? इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया गया? याद रखिएगा, 15 फरवरी को क्या मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 फरवरी को क्या मनाया गया था? याद रखिएगा, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया। और वेटलैंड सिटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं कि वेटलैंड सिटीज इसमें काउंट होते हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में भारत में कितनी है? 98। नंबर 1 पे तमिलनाडु, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV या एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। 9 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया और दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। 11 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस के रूप में मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया? हम तो चाहते हैं ये पूरे विश्व में हो जाए, क्योंकि इसका सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है आजकल। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। तो कायदे में सही किया जिसने भी किया है। कौन सा देश है? फ्रांस है, स्पेन है, रूस है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, सही उत्तर हो जाएगा अपना रूस। तो रूस ने ही व्हाट्सएप पर क्या कर दिया? तो प्रतिबंध लगा दिया। अब रूस, तो रूस को देखिएगा, ये रहा मैप में रूस। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है नंबर 1 पे? तो रशिया ही है, याद रखना। कैपिटल मॉस्को है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी यूरोप महाद्वीप में। और रूस का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो आता है एशिया महाद्वीप में, और राजनीतिक क्षेत्र लगता है इसका यूरोप में, क्योंकि इसकी कैपिटल कहाँ है? यूरोप में। तो इसको क्रॉस करके एक पर्वत का जो है, जो डिवाइड करता है यूरोप को एशिया से, वहां से ये डिवाइड हो जाता है, जिसका नाम है यूराल पर्वत, याद रखना। प्रेसिडेंट यहाँ के आपको पता ही होगा, व्लादिमीर पुतिन है। करेंसी यहाँ की रशियन रूबल है। इसके बाद में 6 जून को रशियन भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, 12 जून को रूस दिवस और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। ये रहे व्लादिमीर पुतिन, याद रखना। अब रूस से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए उनको भी हम लोग कर लेते हैं रिवाइज जल्दी से, ठीक है। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। रूस के सबसे बड़े बैंक SBER बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला। रूस ने रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खाबारोव्स्क लॉन्च की है, ठीक है। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसीडन का परीक्षण किया है। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस के कलमीकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष को प्रदर्शित किया गया, और ये श्रीलंका में भी हुआ। उस जगह का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बुद्ध भगवान के जो अवशेष है उनको प्रदर्शित किया गया था। अगला प्रश्न है, क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किस देश के साथ मिलकर की है? जर्मनी है, नीदरलैंड है, सिंगापुर है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना किसके साथ की है? तो नीदरलैंड के साथ की। अब नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम, ठीक है, याद रखना। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह यही है, ठीक है। व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा? एम्स्टर्डम बंदरगाह, याद रखना। नीदरलैंड काय में आता है? तो यूरोप में आता है। यूरोप के बेनेक्स कंट्री में ये शामिल है। बे से है क्या? तो ब्राजील। ब्राजील की राजधानी, सॉरी,
बी से है, याद रखना बी से है क्या, तो बी से ब्राजील नहीं है, बी से है बेल्जियम। हाँ, बी से है बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स जहां पे नाटो का हेडक्वार्टर है। ठीक है, नए से है नीदरलैंड, राजधानी क्या है एम्स्टर्डम। एक्स से है लग्जमबर्ग, इसकी राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री कौन सा है, तो लग्जमबर्ग है, याद रखना, सबसे रईसों का देश। ठीक है, तो लग्जमबर्ग को बोला जाता है। सिंगापुर की राजधानी आपको पता हो तो बताओ, सिंगापुर सिटी है। और जर्मनी की राजधानी क्या है, तो ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, ये छोड़ देते हैं, सरल भी है। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, उसकी करेंसी क्या है नीदरलैंड की, तो याद रखना यूरो है। पूरे यूरोप में ज्यादातर हर कंट्री की करेंसी यूरो ही है। ठीक है, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कहा CSR सम्मेलन आयोजित किया, तो कहां किया, भोपाल, कोलकाता, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। क्या, तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का जो CSR सम्मेलन है वो किया गया, आयोजित नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां भारत AI इंपैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया, तो कहां किया, मुंबई, चेन्नई, नोएडा, नई दिल्ली। यहां भी उत्तर सेम ही है, क्या है, नई दिल्ली में किया प्रधानमंत्री जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कुमार भास्कर वर्मा सेतु उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। कहाँ है, गोवा है, असम है, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना कहाँ किया, असम में किया। ठीक है, जो पुल गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए आवश्यक अवसंरचना परियोजना है, याद रखना। आगे बढ़े, चलो भाई, अब असम आया तो असम से देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे उनको भी देख लेते हैं, स्टैटिक भी देखना है ना। असम ये राम मैप में, लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें। कैपिटल दिसपुर, CM यहाँ के हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, गवर्नर यहाँ के लक्ष्मण आचार्य जी हैं। इसके बाद में असम में पूर्व का अमेज़न के नाम से फेमस एक जंगल है जिसका नाम है देइंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, तो वो असम में स्थित है। इसके बाद असम के चराई देव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीले नुमा दफन प्रणाली 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, ये भी स्थित है। ये सब चीजें असम से रिलेटेड है। अब असम से रिलेटेड और चीजें, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है, तो असम में स्थित है। एक सींग का गैंडा असम में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसकी जो मृत्यु दर है वो शून्य कर दी गई है, बिल्कुल इतनी ज्यादा शक्ति हो गई कि अब उनकी मृत्यु शून्य हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ वहां पे नियम कानून बनाए गए हैं, ये अच्छा भी है। ठीक है, बड़ी उनकी तस्करी हो रही थी सींग के लिए, उससे दवाइयां बनाते थे, कुछ भी हो, जीव की हत्या करके ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, इसके बाद में असम में याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे असम के माजुली जो द्वीप है, द्वीप का नाम है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी पे बना। और माजुली द्वीप असम का एक जिला भी है, याद रखना, वही द्वीप माजुली नाम से जिला भी है। अब असम से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको भी कर लेते हैं हम लोग रिवाइज। भूटान की महारानी दोराजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री यति कोली दुतिपात योजना शुरू की गई। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप MACC 2026 का आयोजन किया, तो कहां किया, ओडिशा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, तो कहां किया गया, याद रखना, उत्तर हो जाएगा सही अपना अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, अब मैप में देखिएगा, मैप में देखिएगा, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, CM यहाँ के पेमा खांडू जी और गवर्नर यहाँ के KT पारनाइक जी हैं। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के तहत में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, याद रखिएगा। और वो रहे कौन, पेमा खांडू जी। ठीक है, अब असम से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको भी कर लेते हैं रिवाइज। अच्छा, स्पीड इस वजह से ज्यादा रखे हैं कि आप लोग जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी इस क्लास को खत्म कर लें, आपके ऊपर बर्डन ना बनने लगे करंट, इस वजह से थोड़ा स्पीड बढ़ाई है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कवक यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित है, क्या है, माउंट एकांकगुआ, उसको फतेह किया। अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और ITBP का संयुक्त अभियान हुआ। फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश का केई पन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया, याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो किस देश का नियुक्त किया? मालदीव है, बुल्गारिया है, बारबाडोस है, या इनमें से कोई नहीं। तो किस देश का नियुक्त किया गया? याद रखिएगा, बारबाडोस का नियुक्त किया गया। अच्छा, बारबाडोस कहां आपको देखने को मिलेगा? कुछ ऐसा आपको दक्षिण अमेरिका का मैप देखने को मिलेगा। याद रखना, बारबाडोस यहीं पे है, जो ये वेस्ट इंडीज द्वीप है उन्हीं के पास में ही बारबाडोस स्थित है, याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित किस देश ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो किसने किया? यूएई है, भारत है, सऊदी अरब है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, अपना प्यारा देश भारत है। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक किसने लॉन्च किया? तो भारत ने लॉन्च किया। याद रखिएगा आप, भारत। तो भारत से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बने उनको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक विकेड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित कर लिया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस हब बन गया है। 26 समिट की मेजबानी भारत करेगा। किसकी? तो ब्रिक्स की। याद रखना, ब्रिक्स 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। याद रखिएगा, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो किस राज्य में? असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, कहां किया गया? तो असम में किया गया। और बाकी सब असम के बारे में हम लोग देख ही चुके। तो याद रखना, आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है और ये आपको होमवर्क है। और पिछली क्लास का जो प्रश्न था उसका उत्तर अभी तक नहीं आया, तो वो भी आपको देना है। ये होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, या इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य में किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आज की क्लास अपनी यहीं रहेगी। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। एक साथ में ही सारे काम 5 उंगली एक बार में, ठीक है, कर लेना। ठीक, लाइक तो कर ही लेना। ठीक, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।